गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज का नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है घातक या मृत्युकारक जीन। इसे कहते हैं लेथल जीन्स। ठीक, तो घातक या मृत्युकारक जीन्स क्या होते हैं या लेथल जीन्स क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं इसके विषय में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको शुरू करने से पहले आप बता दें आपको कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे क्यूनोट। क्यूनोट ने इस घातक या मृत्युकारक जीन का पता लगाया था। इन्होंने कैसे पता लगाया? इन्होंने पहले क्या किया कि जो है पीले बाल वाले चूहे थे और भूरे बाल वाले चूहे थे, तो पीले बाल वाले चूहे और भूरे बाल वाले चूहों के मध्य क्रॉस कराया। तो जब इन्होंने क्रॉस कराया तो जैसा कि इन्होंने मान लिया कि जो पीले बाल वाले चूहे थे वो समूह कैपिटल वाई प्रभावी थे। पहले तो इन्होंने ऐसा ही माना, ठीक। फिर उसके बाद जो भूरे बाल वाले जो चूहे थे उसको स्मॉल वाई मान लिया, क्रॉस कराया। तो जब F1 पीढ़ी के F1 पीढ़ी के जो चूहे प्राप्त हुए तो उसमें 50% पीले बाल वाले चूहे थे और 50% भूरे बाल वाले चूहे थे। तो आप लोगों ने प्रभाविता का नियम पढ़ा है। प्रभाविता के नियम में आपने पढ़ा कि F1 पीढ़ी में जो अनुपात प्राप्त होता है वो सभी 100% कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, जो है लाल पुष्प वाले संकर पौधे प्राप्त हुए थे। तो इसके उसी के अनुसार इसमें कैसे F1 पीढ़ी में कैसे चूहे प्राप्त होने चाहिए थे, तो सभी पीले बाल वाले चूहे संकर चूहे उत्पन्न होने चाहिए थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि जो है प्रभावी जो रंग होता है पीले बाल वाले चूहे का, जो प्रभावी रंग होता है वो कैपिटल वाई ना होकर कोई दूसरा होता है। तो उन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पीले बाल वाले चूहे और पीले बाल वाले चूहों के मध्य जब क्रॉस कराया तो इनको जो है फिर से जो पीले बाल वाले चूहे थे वो 50% प्राप्त हुए और जो भूरे बाल वाले चूहे थे वो 25% प्राप्त हुए। बाकी जो 25% था वो कितना, क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल 100% होता है। 50% पीले बाल वाले चूहे प्राप्त हो गए, 25% भूरे बाल वाले चूहे प्राप्त हो गए, तो हुआ टोटल 75%। तो आखिर ये 25% गया कहां? तो इनको कुछ संदेह हुआ। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जो संकरण की जो मादाएं थी अर्थात जो चूहिया थी, तो उन्होंने क्या किया, चूहे का ऑपरेशन कर दिया। अब उसका विच्छेदन कर दिया। विच्छेदन करने के बाद उसके भ्रूणों की जांच की। तो जब भ्रूणों की जांच की तो इन्होंने पाया कि जो कैपिटल वाई जो प्रभावी लक्षण इन्होंने माना था, जो कैपिटल वाई जो प्रभावी लक्षण माना था वो जिस भ्रूण में वो कैपिटल वाई का जो लक्षण था उस लक्षण की वजह से जो गर्भावस्था में उन भ्रूण की मृत्यु हो जाती थी। तो जो कैपिटल वाई था वो जीन कैसा था, घातक था या मृत्युकारक जीन था, क्योंकि उस कैपिटल वाई जीन की वजह से जो चूहे भ्रूणावस्था में थे उनकी मृत्यु हो जाती थी, जिस कारण से इन्होंने इस जीन को कैपिटल वाई जो जीन था इसको घातक या मृत्युकारक जीन दिया। ठीक, तो यही था। तो इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्यूनोट ने पता लगाया कि घरेलू चूहे में बालों का पीला रंग कैपिटल वाई, भूरे रंग स्मॉल वाई पर प्रभावी होता है। मतलब पहले तो इन्होंने सोचा, क्योंकि इन्होंने पहले तो पता नहीं था, एक्सपेरिमेंट करने से पहले तो इनको पता नहीं था, तो जनरली सी बात है इन्होंने कैपिटल वाई को प्रभावी मान लिया और स्मॉल वाई को अप्रभावी मान लिया। तो वही था। तो इन्होंने जितनी बार दोनों प्रकार के चूहों के बीच क्रॉस कराया, जितनी बार मतलब पीले बाल वाले चूहे और भूरे बाल वाले चूहों के मध्य क्रॉस कराया, तो क्या हुआ, F1 पीढ़ी में दोनों प्रकार के चूहे 1:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। मतलब 50% पीले बाल वाले चूहे प्राप्त हुए और 50% भूरे बाल वाले चूहे प्राप्त हुए। तो उनका अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया। फिर क्या हुआ, इससे उन्हें संदेह हुआ, मतलब क्यूनोट को संदेह हुआ कि पीले बाल वाले चूहे समयुग्मजी या शुद्ध नस्ली कैपिटल वाई नहीं होते। क्यों संदेह क्यों हुआ? क्योंकि भैया यहां पर 1:1 के अनुपात में प्राप्त हो रहे हैं। प्राप्त कितना होना चाहिए था, 100% पीले बाल वाले चूहे प्राप्त होने चाहिए थे। ठीक, तो जब 100% पीले बाल वाले चूहे प्राप्त होने चाहिए थे तो प्राप्त यहां पर 1:1 के अनुपात में हो रहा है। तो उनको संदेह हो गया कि जो शुद्ध नस्ली है मतलब कैपिटल वाई है वो प्रभावी नहीं है। फिर क्या हुआ, अतः इन्होंने 2 पीले बाल वाले चूहों के मध्य क्रॉस कराया। ठीक, तो क्या हुआ, तो हर बाल
पीले और भूरे बाल वाले चूहे 2:1 के अनुपात में प्राप्त हुए। मतलब अब जब पीले बाल वाले चूहे के दो पीले बाल वाले चूहे के मध्य में क्रॉस कराया तो 100% कैसे चूहे उत्पन्न होने चाहिए थे, पीले बाल वाले चूहे उत्पन्न होने चाहिए थे। लेकिन यहां पर कितना उत्पन्न हो रहा है, 2:1 के अनुपात, मतलब 50% और प्लस 25%, 75% उत्पन्न हो रहा है। बाकी जो 25% था वो कहां चला गया। फिर क्या किया इन्होंने, तब इन्होंने इस संकरण की मादाओं का विच्छेदन करके इनके भ्रूण की जांच की। तो इन्होंने क्या किया, जो चूहिया थी उसका जो है मादा जो चूहिया थी उसका क्या किया, विच्छेदन कर दिया, मतलब उसका ऑपरेशन कर दिया, उसके भ्रूणों की जांच की। इससे इन्हें पता चला कि जो प्रबल समूहजी कैपिटल वाई जो होता है, भ्रूणों की भ्रूणी विकास की अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। अर्थात ऐसे भ्रूण जिनमें कैपिटल वाई जीन थे उनकी भ्रूणावस्था में ही मृत्यु हो जाती थी। इससे सिद्ध हुआ कि पीले बाल वालों का जो रंग होता है वो समूहजी कैपिटल वाई दशा में मृत्यु कारक होता है। अर्थात किसी भी चूहे में अगर कैपिटल वाई जीन होंगे तो उस चूहे की भ्रूणावस्था में मृत्यु हो जाएगी। और विषम युग्मजी अगर कैपिटल स्मॉल वाई होगा, अगर विषम युग्मजी मतलब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा तो इस दशा में क्या होगा, तो ये प्रभावी होगा। तो प्रभावी कौन सा लक्षण होगा इसमें, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और हमने क्या अभी तक पढ़ा है, हमने यही पढ़ा है कि प्रभावी में दोनों लक्षण अर्थात कैपिटल वाई अगर होता तो प्रभावी होता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर प्रभावी कौन होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होगा। और अगर दोनों कैपिटल वाई होते हैं तो ऐसे चूहे की भ्रूणावस्था में ही मृत्यु हो जाएगी, भ्रूणावस्था में मृत्यु हो जाएगी। तो चलिए आइए इसका एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या किया, पीले बाल वाले चूहे और भूरे बाल वाले चूहे के मध्य क्रॉस कराया। किसके मध्य क्रॉस कराया, पीले बाल वाले चूहे के मध्य क्रॉस कराया। और ये कैसा था, प्रभावी था। ये कैसा था, प्रभावी था। ठीक, इसका क्रॉस किससे कराया, भूरे बाल वाले चूहे से, भूरे बाल वाले चूहे। ठीक, ये कैसा था, ये कैसा था, अप्रभावी था। ये कैसा है, अप्रभावी है। देखिए इन्होंने क्या किया, पीले बाल वाले चूहे और भूरे बाल वाले चूहे के मध्य क्रॉस कराया, प्रभावी। अब यहां पर प्रभावी कौन सा लक्षण लेंगे, सोचने वाली बात है। तो यहां पर क्या ले लेंगे, कैपिटल वाई ले लेंगे ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई। बस आप यहीं पर गलती कर देंगे, क्योंकि जो प्रभावी लक्षण है इसमें वो कैपिटल वाई नहीं लेंगे, क्योंकि क्यूनोट ने यही तो पता लगाया था। क्यूनोट ने क्या पता लगाया था कि जब कैपिटल वाई होगा, जब कैपिटल वाई होगा तो इस दशा में मृत्यु कारक होगा। अर्थात जिस चूहे में ये कैपिटल वाई के लक्षण होंगे वो चूहा तो मर ही जाएगा, फिर उसका जन्म ही नहीं होगा। तो इन्होंने क्या बताया कि विषम युग्मजी दशा कैपिटल वाई स्मॉल वाई दशा में प्रभावी होता है। तो यहां पर प्रभावी का लक्षण कौन हो जाएगा, प्रभावी का लक्षण कौन हो जाएगा, कैपिटल वाई नहीं होगा, बल्कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा। ध्यान रखना, ये गलती नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने यही पता लगाया था कि प्रभावी कैपिटल वाई नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, ये क्या है, जीन्स है। ठीक, ये है जीन्स। ठीक, फिर उसके बाद क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। चलिए युग्मक बना लेते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही। अब सब वही सही होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई सब ऐसे रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद यहां पर इसका क्रॉस करा देते हैं। तो क्रॉस कराने के बाद यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखिए यहाँ पर एक को हम मेल मान लेंगे और एक को यहाँ पर फीमेल मान लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा, इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सेम जैसे प्रभाविता का नियम था। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई। ये कौन सी पीढ़ी, F1 पीढ़ी, ये F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। अब इसका रिजल्ट क्या आया, देखिए कैपिटल वाई। तो इन्होंने क्या प्राप्त किया था, जब F1 पीढ़ी में चूहे प्राप्त किए तो कैसे, 1:1 के अनुपात में प्राप्त किया था। देखिए 50% ये, 50% ये, तो 50% कैसे, 50% पीले बाल
वाले चूहे, और 50% कैसे, 50% भूरे बाल वाले चूहे। ठीक, तो देखिए अब इनका अनुपात कितना हो गया, मान लेते काट दे तो 1:1 आ जाएगा। तो इन्होंने ऐसे ही जान लिया इसको। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया कि जब ये तो हो गया नंबर 1, अब इन्होंने क्या किया, इनको क्या लगा, इनको लगा कि यहां पर 100% पीले बाल वाले चूहे उत्पन्न होना चाहिए थे, लेकिन यहां पर तो 1:1 प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर इनको प्रॉब्लम लगी कि आखिर ये हो कैसा रहा है। तो इन्होंने कहा चलिए चलो दोबारा करके लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 2 पीले बाल वाले चूहे के मध्य क्रॉस कराया। तो कैसे, पीले बाल वाले के चूहे के मध्य क्रॉस कराया, पीले बाल वाले चूहे। ठीक, तो पीले बाल वाला चूहा और इसका किससे क्रॉस कराया, तो पीले बाल वाले चूहे से कराया, पीले बाल वाला चूहा, इससे क्रॉस कराया। तो इसका लक्षण क्या माना था, तो जो पीले बाल वाले चूहे का लक्षण क्या था, तो देखिए क्या था, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो देखिए कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, क्योंकि पीले बाल वाले चूहे का लक्षण मैंने क्या माना था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई था। तो ये क्या है, जीन्स है, जीन्स है। फिर क्या है, युग्मक है, युग्मक बनेंगे इनके। तो युग्मक क्या बनेगा, कैपिटल वाई कामा स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कामा स्मॉल वाई। तो इसका क्रॉस करा देंगे। ठीक, इसका क्रॉस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई कामा स्मॉल वाई, यहाँ पर कैपिटल वाई कामा स्मॉल वाई। तो देखिए इसको एक को मान लेते हैं मेल और एक को मान लेते हैं फीमेल। ठीक, तो इसको मान लिया मेल और इसको मान लिया फीमेल। तो देखिए कैपिटल वाई ओके, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, यहाँ पर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर स्मॉल वाई। तो देखिए ये कैपिटल वाई हो गया। तो यहाँ पर ये कौन सी पीढ़ी है, ये मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, यहाँ पर पीढ़ी नहीं होगी क्योंकि ये तो दोबारा क्रॉस कराया, तो ये पीढ़ी नहीं होगी क्योंकि उसके बीच तो क्रॉस कराया नहीं है। तो ये अलग है और ये अलग है। ठीक, तो इनको क्या मिला यहाँ पर, देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये किसका लक्षण है, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसका लक्षण है, पीले वाले का है। तो यहाँ पर कितने पीले हैं, तो 50% पीले बाल वाले चूहे हैं, 50% पीले बाल वाले चूहे। यहां पर 50% पीले, और ये कैसा है, भूरे बाल वाला। तो यहाँ पर 25% कैसा हो गया, 25% भूरे बाल वाले चूहे। अब देखिए 50% और 25% कितना हो गया, 75%, मतलब 75% हो गया। आखिर एक चूहा कहाँ चला गया, मतलब 100% रिजल्ट आना चाहिए भाई, किसी चीज का 100% रिजल्ट आता है। तो एक चूहा कहाँ चला गया, तो बचा हमारे पास ये। तो इसको जानने के लिए आखिर ये गया कहाँ, तो इन्होंने क्या किया, इसको जानने के लिए जो मादा चूहिया थी उसका विच्छेदन कर दिया, उसका ऑपरेशन कर दिया गर्भाशय का, और जो उसके अंदर जो भ्रूण थे उनका अध्ययन किया। तो उनका अध्ययन किया तो उनको पता चला कि जिस चूहे में कैपिटल वाई जीन थे वो मृत्युकारक था, अर्थात ये जीन कैसा है, मृत्युकारक है। ये जीन कैसा है, मृत्युकारक जीन है, अर्थात लेथल जीन्स है। और इस चूहे की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाएगी, जिस कारण से 50% और 25% रिजल्ट प्राप्त हुआ, बाकी इसकी तो मृत्यु ही हो गई। ठीक, तो इसकी मृत्यु हो जाती है, बाकी केवल इतना रिजल्ट प्राप्त होता है। तो इससे इन्होंने जो मादा चूहिया थी इसके विच्छेदन करने के बाद पता लगा लिया कि जो समयुग्मजी होता है, जो प्रभावी समयुग्मजी होता है कैपिटल वाई, ये घातक या मृत्युकारक जीन होता है। तो ये था आपका घातक या मृत्युकारक अर्थात लेथल जीन्स। तो आपने इसके विषय में जान लिया है कि क्या होता है, तो इसको आप करिए, अपने आप करके देखिए। ठीक, फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।